अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वक्फ बिल और ममता बनर्जी और मुस्लिम क्या कहते हैं न्यूज़पेपर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तक लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। गरीब मुसलमान है जो रोजमर्रा खाने कमाने वाला आदमी है, पिछले 70 सालों में उसे एक पैसे का फायदा वक्फ बोर्ड से नहीं मिला है। नहीं मिला। एक आदमी का इंटरव्यू कर लीजिए आप, और अगर कोई ये कह दे यस तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन फिर भी सपोर्ट में कुछ 85% इस देश के अंदर जो मुस्लिम है, जिसे ओबीसी बैकवर्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार क्षेत्र में पीछे है, बैकवर्ड है, जिसकी देश के वजीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी भी बात कर रहे हैं, पसमानदा अरबिक पर्शियन वर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको फ़ायदा मिला होता तो आज उसके हालात ऐसे होते ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करूंगी, यहाँ पर ये कानून लागू नहीं होने दूंगी। जब एक देश है, एक कानून है, पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अकेली क्यों खड़ी हैं? क्यों भड़का रही हैं? कर तो दिया उन्होंने फायदा। इतने सारे लोगों में वहाँ पे वो जेल जाएंगे, मुकदमे लगेंगे उनके ऊपर, उनका परिवार जो है वो भूखा मरेगा, जेल जाएंगे। ये फायदा ही तो किया है मुस्लिम समाज का। इस चीज को मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है। हमेशा ये लोग मुसलमान का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और मिलता क्या है मुसलमान को? जेल, मुकदमे, लाठी डंडे, यही मिलता है ना। आगजनी हाँ, वो तो होना ही है, नेचुरल है। जब झगड़ा होगा, हिंसा होगी तो नुकसान होगा, जान का, माल का। तो ये फायदा ही तो मिला है मुसलमान को। अब मुसलमान जो है देश का समझ रहा है धीरे धीरे। इस बिल के आड़ में कुछ लोग, जिन लोगों की इस वफ़ के ऊपर दुकानदारी, रोटी चल रही थी, वो भ्रमित करना चाहते हैं, वो उनको गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करके रोड पे लाना चाहते हैं। रोड पे ला के क्या होगा? हिंसा होगी, दंगा होगा, कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व भी घुस जाएंगे, और किसके ऊपर ठीकरा फूटेगा? वो उन्हीं मुसलमानों के ऊपर। मुकदमे उनके ऊपर लगेंगे, जेल हो जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। उसके उस वक्त ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं ना, एक भी जाके उसके परिवार से ये नहीं पूछेंगे कि उसके परिवार के पास खाने को राशन है या नहीं है। तो इस बात को देश का मुसलमान समझ रहा है भली भांति। 70 सालों में देश के अंदर 1913 में वक्फ बोर्ड आया, 1923 में एक्ट बना, तो अमेंडमेंट पहले भी हुआ है, बदलाव पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है, 1954, 1955, 1995 में, 1913 में। आप समझिए, सही बात मैं आपको बताऊं तो आप ये 100, 200, 500 साल की बात छोड़ दीजिए। आप जो हमारे दूसरे खलीफा थे, हज़रत उमर, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हज़रत उमर, वो आधी दुनिया पे उनकी रियासत थी। जैसा आज गवर्नर होता है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है। उस वक्त तो आधी दुनिया के खलीफा थे। उस वक्त ये वफ़ का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया है। पहले उस वक्त अल्लाह के नबी के दौर में बाग होते थे खजूर के, वो खजूर को वफ़ किया उन्होंने शुरुआत में, और वो पेड़ को वफ़ किया किन के लिए? जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कि उनसे उनका भला हो, या बेवाए महिलाएं हैं जिनके शौहर नहीं है। धीरे धीरे वो सिलसिला आगे बढ़ा। फिर ये अब सिलसिला जो सरकारों के दौर में हम लोग देख रहे हैं पिछले 70 सालों में। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज कांग्रेस मुसलमानों की इतनी हितैषी बन रही है, बहुत उसे हमदर्दी आ रही है। पहली बात तो ये जवाब दें कि वो माँ बेटी सोनिया गांधी जी और ये प्रियंका गांधी जी, ये तो संसद में गई ही नहीं। बाइक, ये तो अपना इन्होंने वहाँ पे वॉक ओवर दे दिया, वोट भी नहीं किया। ये एक सवाल खड़ा होता है, हमदर्दी की बता रहा हूँ। दूसरी बात, 70 सालों के इतिहास में मोटा मोटी 60 साल तो राज किया ही है ना कांग्रेस ने। उस वक्त जब वफ़ की प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे थे, जैसे बात होती है कि जी वो अंबानी का घर जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी पे है, या कोई और प्रॉपर्टी की हम बात करें, कांग्रेस ने रोका क्यों नहीं? उनके दिल्ली में जो चेयरमैन रहे हैं चौधरी, क्या नाम है, मतीन चौधरी, या उससे पहले हारून यूसुफ, या कोई भी रहा हो, इतनी हमदर्द हैं तो हजारों हजारों करोड़ रुपए की जो वफ़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने लूट के खाया है। सही मायनों में इन्होंने इतनी लूट मचाई थी कि कहीं ना कहीं अब ये अल्लाह का हुक्म है,
इस दुनिया का मालिक अल्लाह है। और ये कहीं ना, और देखिए देश के जो वजीर आजम है नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्हें भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। हाँ, ये जो काम ले रहा है अल्लाह हाँ, मोदी जी से, वो भी आदम की औलाद हैं, हम भी आदम की औलाद हैं, तो मोदी जी हमारे भाई हुए। सही है फिर। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह उनसे ये काम ले रहा है, ये फैसला अल्लाह का है। अगर इस देश के अंदर कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया होता, जो आज ये चिल्ला रहे हैं, झूठा ढोंग कर रहे हैं, या चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये समाजवादी हो, या कोई पार्टी उठा के देख लो, तो आज ये अमेंडमेंट या बदलाव संशोधन की जरूरत ही ना पड़ती। चलिए तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन फिर भी आज ये बदलाव की अगर मैं जरूरत बात पड़ती करूं क्या? ऑल इंडिया और मुस्लिम एक बात पर्सनल और लॉ सुन बोर्ड लीजिए, की इस देश के अंदर मोटा मोटी 19 से 20% मुसलमान हैं, यानी 25 से 26 करोड़। इस देश के अंदर 25-26 करोड़ मुसलमान, मुझे नहीं लगता 1-2 करोड़ मुसलमान भी वक्फ के बारे में जानता होगा। वक्फ बोर्ड होता क्या है, चलता कैसे। है ना सब। अरे आप समझे नहीं, वो तो शरीफ लोग हैं बेचारे, गरीब लोग, उनको भ्रमित करके डरा के आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपका वो दरगाह छीन ली जाएगी। मुझे बताएं, जो 60 साल तक लगातार कांग्रेस ने छीना है, लूट के खाया है, उस पे क्यों नहीं बात कर रहे? खाली करवाएं अगर इतने हमदर्द हैं, पहले उसे खाली करवाएं जो वो बात करते हैं कि अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। अखिलेश यादव जी बड़े हमदर्द हैं। ये जीआईपी मॉल नोएडा में देखा है आपने? देखा है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। और ये जो पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठा था झूठा मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके टाइम में देखिए आप 625 कब्रिस्तान थे दिल्ली के अंदर, आज कितने बचे हैं? जाके सर्वे कर लीजिए। 1857 का कब्रिस्तान था निजामुद्दीन के पीछे, जो लाल मस्जिद है उस पे बिल्डिंग बड़ी हो गई, कैसे हो गई? आज ये विपक्ष में खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, ये गलत है बिल, गलत है बिल। अगर तुम इतने हमदर्द हो, इतने सच्चे हो, इतने अच्छे हो मुसलमानों के, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? आज तो अमानतुल्लाह भी जाके पीआईएल दायर कर रहा है, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब कब्जा हो रहा था? बताएं आप मुझे। ये कहीं ना कहीं गुमराह, सारा लूट के इन्होंने ही खाया है, बचा ही नहीं। अब तो जो बचा है, अब उस पर ये अमेंडमेंट बिल आया है, तो कहीं ना कहीं उस पर डिजिटलकरण की बात हो रही है। डिजिटलकरण से होगा क्या? प्रॉपर्टी आपकी जितनी है, कहीं ना कहीं वो एक पोर्टल पे आ जाएगी, उसकी एक लिस्ट होगी, उसमें लोगों को एक कहीं ना कहीं पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। गैर मुस्लिमों की एंट्री हो रही है। अरे इससे पहले कांग्रेस ने हज कमेटी में नहीं किया, बनाई नहीं मेंबर, तो जो गैर मुस्लिम को मतलब कोई बाहर से आ गए क्या दिक्कत हो गई उसमें? बताएं। से दिक्कत हो रही है। नहीं तो वो क्या प्रॉपर्टी को छीन लेंगे? सारे इस देश को इस वक्त भी तो गैर मुस्लिम हमारे भाई चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है ना गैर मुस्लिम, देश के गृह मंत्री जो हैं वो गैर मुस्लिम, जो आपके एलजी बैठे हैं वो गैर मुस्लिम, मुख्यमंत्री जितने तमाम 14-15 स्टेट के वो गैर मुस्लिम, अभी भी हम गैर मुस्लिम, जो इधर विरोध कर रहे हैं वो भी गैर मुस्लिम, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी अखिलेश भैया हो। तो इधर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? गैर मुस्लिमों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमें तो उनसे हाथ मिला गए। तो फैलाई जा रही है ना कि गैर मुस्लिमों को दे देंगे ये संपत्ति। मुस्लिम तो इस देश में हमारा भाई है, बड़ा भाई की तरह होता है ना, जैसे ऐसे है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने की, भयभीत करने की, गुमराह करने की राजनीति कर रहा है विपक्ष। ये हमदर्द नहीं है। हमदर्द होता तो उस वक्त ये खड़ा होता जब कब्जा हो रहा था लगातार। अब तो बचा ही नहीं लूट के खाने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो कह रहा है कि इतनी सारी संपत्ति को वक्फ, मतलब ये जो सरकार है अपनी अंडर में ले लेगी, इसका क्या करेगी? गैर मुसलमानों को दे देगी। और अभी आप देखिए वक्फ बचाओ आंदोलन भी शुरू कर दिया इन लोगों ने, बोल रहे कि 7 जुलाई तक चलाएंगे और 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे, कहेंगे इस बिल को वापस लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड से पहले तो मुझे ये बताएं, उनको बोर्ड किसने बनाया है? सेंटर सरकार ने बनाया है, स्टेट सरकार ने बनाया है, खुद से ही वो उपाधि लेके बैठ गए वक्फ बोर्ड की। तो पहले तो वो ये बताएं किसने उनको बोर्ड बनाया। दूसरी बात, जब मैं फिर वही मेरा सवाल है, जब उससे पहले लगातार कब्जे हो रहे थे कांग्रेस के टाइम में या कोई भी सरकार रही हो, उस वक्त क्यों नहीं बोला इन्होंने? इनका काम सिर्फ विरोध करना ही है क्या? कोई सरकार रही हो, कोई सरकार रही हो, इनका काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सिर्फ विरोध करना ही है क्या? इसलिए इनकी दुकानदारी उससे चलती है। शरीफ मुसलमान गरीब मुसलमान को रोड पे लेके आएंगे, वो गुमराह हो जाता है, उसके बाद उस पे मुकदमे होते हैं, वो जेल में जाके सड़ता है, उसके बाद ये पूछने जाते हैं उससे, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चों की फीस गई है नहीं गई है, तमाम आप देख लीजिए उठा के।
आज पिछले 25-25 सालों से आपको याद होगा सिमी के जो मेंबर थे, जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से एक संगठन एक्टिव हुआ करता था कांग्रेस के राज में, उसके 20-20 साल के लोग जिन पे केस दर्ज करके उनको आतंकवादी बना के जेल में डाला गया था, आज सारे बिना कसूर के आज उन्हें कोर्ट ने उनको रिहा किया है कि ये सब निर्दोष हैं। कोई इन पे किसी तरह का इल्जाम साबित नहीं हुआ। अभी खबर भी लगी थी, देखा होगा आपने। तो ये तो मॉडल है कांग्रेस का। आज ये मुसलमानों की हमदर्द बन रही है। दिल्ली में 15 साल रही है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के कितना लूटा है वक्फ बोर्ड को। उस वक्त तो नहीं बोला इन्होंने। पहले अपने लोगों की जांच करा लेना ईमानदारी से। अगर ये इतने ईमानदार हैं, अपने जो इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे उनकी जांच करवा लें आप। उन्हें कोई भ्रष्ट कह रहे हैं। अरे कमाल है, 60 साल किसने राज किया इस देश पे? भाजपा तो 11 साल मुश्किल से भी हुए। किसने किया राज? आप बताएं मुझे, किसने 4 बार अमेंडमेंट किया है? और दूसरी बात, कांग्रेस के राज में 2006 की बात है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों के हालात इस देश के अंदर दलितों से बदतर हैं। इतनी हमदर्द है। और क्या कहा था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कि डिजिटलकरण होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको इस चीज़ के लिए तो शुक्रिया अदा हम करते ही हैं। जो ये बिल है उसके अलावा जो जितनी देश के अंदर दरगाहें हैं, जितनी भी हैं, उन पे भी एक बिल कुछ कानून ऐसा बनना चाहिए, वहाँ से जो पैसा आता है चंदे का, उसका भी एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे वहाँ पे एक लंगर चले रेगुलर, जिससे शिक्षा के लिए कोई एक काम हो। बस सिर्फ एक वो चंदा आ रहा है और कुछ लोगों की दुकानदारी, वो जीवन अपना मौज मार रहे हैं। पहले मैं सज्जादा नशीन, फिर मेरा जो नस्लें हैं वो सज्जादा नशीन, एक बैक टू बैक वो सिलसिला चल रहा है। तो उसमें भी होना चाहिए ज़रूर। कहीं ना कहीं इन्होंने तो कह दिया कि ये जो वक्फ में जो अमेंडमेंट हुई है बहुत सही हुई है। पहले भ्रष्टाचार था, तमाम अब जो नई चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि ये कानून बन चुका है, पूरे देश में अब लागू हो चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंसा हो रही है? देखिए, अपने वोट बैंक के लिए आदमी बहुत सारी चीज़ें करता है। ममता जी क्या कर रही हैं? अभी तो खैर आज का ही केस है, हम लोग ने इतनी नॉलेज अब पता नहीं चल पाया अभी हमको क्या चीज़ है, कैसे है। बट ये सब पॉलिटिकल स्टंट है उनके, वोट बैंक पक्का करने के। हर पार्टी वोट बैंक पक्का करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। मेरी एज 64 साल की है। मैंने वक्त से 1 रुपए का भी कोई फायदा आज तक नहीं कम 1 रुपए का कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आया। वो एक शेर है कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। हम किराए के मकान में रह रहे हैं, कमा के पैसे दे रहेंगे, और आज तक वक्त से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। जिनको फायदा पहुंच रहा होगा वो उसका ज्यादा अपोज करेंगे, जिनको फायदा नहीं पहुंच रहा, हम लोगों को किसी तरह की कोई भी चीज अपोज की है नहीं, क्योंकि वो है या नहीं है हमसे क्या लेना देना। आप 2000 आदमियों का इंटरव्यू ले लिए, किसको वक्त से फायदा पहुंचा? एक आदमी कह दे कि मैं वक्त से ये करता हूँ। मौलवी हमारे 2 काम आता हैगा, एक हमारी शादियों में जब निकाह पढ़ाना होता है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता होता नहीं है। दूसरा, जब हम मरते हैं तो वो जनाजे की नमाज पढ़ाता है सिर्फ। अब वो कैसे मदरसे से आता है, क्या करता है, उस बात का हम लोगों को वो नहीं है, कहाँ जानकारी इतनी ना। भाई जब हमें किराए पे रहना है तो हम पहले किराया कमाएंगे कि मौलवी की इंक्वायरी शुरू कर दें कि कहाँ से आ रहा, वक्त से क्या कर रहा, क्या चीज़ नहीं कर रहा। हमें उससे क्या लेना देना? जो चल रहा वैसे चल रहेगा। इतने सालों से चल रहा था, लेकिन अब जब शिकंजा कसा गया है तो विरोध हो रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि अल्पसंख्यकों की जमीन का 1-1 इंच नहीं जाने दूंगी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने वो क्या कह रही हैं भाई? उनकी भी वोट बैंक है। हर आदमी वोट बैंक के चक्कर में लगा हुआ है। बैंक के लिए गरीबों का जो भला कर रही है सरकार, वो गलत है? मतलब उसका विरोध करना सही है? अब भला सरकार जो करने जा रही है उस पे क्या फायदा निकल के आता है? अभी देखिए, जो लोग कब्जा किए बैठे हैं या जो लोग भी उस पे काबिज हैं, वो सब इस चक्कर में है कि उनकी जैसी दुम उठाई जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं काला कानून है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को रिजेक्ट करते हैं किसी चीज को, तो कोई ना कोई इल्जाम तो उसके ऊपर देते ही है ना कि ऐसा ऐसा है। बगैर इल्जाम दिए हम उससे बचेंगे नहीं। हमें कोई ना कोई इल्जाम जरूर देना है कि ऐसे से ऐसा, इसलिए ये ऐसा है। बट हम ये कह रहे हैं, आप 100 आदमियों का इंटरव्यू ले लीजिए, उन 100 में एक भी कह दे कि मुझे वक्त से ये फायदा पहुंचा है। 200 मुझे तो नहीं लगता यहाँ शाहीन बाग में मिल जाए। शाहीन बाग तो बदनाम किया जाता है।
आपसे भी पूछ लेती हूँ, क्या किया वक्फ ने इतने साल? वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दान दी थी ना लोगों ने, तो वो दी थी गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, विकलांगों के लिए, जो गरीब हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए कि इनके बच्चे पढ़ लेंगे, इससे जो इनकम आएगी। वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। कुछ लोग बैठ गए उसमें और कुछ खानदान बैठ गए उस पर, और वही खाते रहे सब कुछ। जो चेयरमैन, दोनों की बात कर रहे हैं आप? जो वक्फ बोर्ड में मतलब अध्यक्ष, चेयरमैन बने, मेंबर बने, मुतवल्ली बने, तो उन लोगों ने मुसलमानों को जागरूक ही नहीं करा कि वक्फ बोर्ड में क्या है, क्या मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं करा। सिर्फ अपना अपना देखा और अपना भ्रष्टाचार किया। और इस कानून में ये भी होना चाहिए कि जो जो अब तक मौजूदा जो रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, मेंबर रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं वक्फ बोर्ड के, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने से पहले इनकी इनकम क्या थी और अब इनके पास कितनी इनकम है। ऐसे तो पकड़े जाएंगे फिर। पकड़े जाएंगे तो ये होगा, मोदी जी करेंगे जरूर ये भी, तभी मुसलमानों को भला होगा जब पैसा निकल के आएगा इन लोगों से। को उम्मीद का नाम भी दिया गया है। उम्मीद को उम्मीद है कि अब कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये भड़काने का काम करे कि मुसलमानों के कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे, उनके घर छीन लिए जाएंगे। और ये जो सरकार है एक एजेंडा चला रही है जिसके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे, जिसको कह रहे हैं कि वक्फ बचाओ अभियान। क्या कहेंगे आप उस पर? देखो 4-5 महीने से वक्फ बोर्ड का बिल चल रहा था कि ये बिल आने वाला है, बिल आने वाला है, सरकार मीडिया में चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी, कांग्रेस और ये लालू और जितने भी हैं, ये ममता बनर्जी वगैरह, ये अपनी पार्टी के लोगों को लेकर सड़क पे क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन करा? आप ही नहीं चाहते कि यही आते सड़कों पर प्रदर्शन करने? यही आए, इनके बच्चे आए और इनके पार्टी के वर्कर आए। मुसलमान ही क्यों जाएगा, गरीब मुसलमान क्यों जाएगा धरना प्रदर्शन में? जब कह दिया गया है कि आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, तो मुसलमान ही ना जाएगा आगे सड़कों पर? छीनने से पहले जब कानून बन रहा था सबको पता था, तो ये सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं इन्होंने विरोध करा? जब बिल पास हो गया उसके बाद मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। कुछ नहीं छिनेगा, सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। मुसलमानों को 2-3 महीने, 4 महीने के बाद इसके फायदे नजर आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सऊद खान है। क्या कहेंगे, वक्फ अमेंडमेंट हुआ है, कानून बन चुका है और अब आप देखेंगे पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन कुछ तबका ईद मना रहा है, कुछ जश्न मना रहा है, तो कहीं हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये वक्फ बोर्ड जो है शुरू से चला आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है, तो ये मोदी जी ने जो है चौकीदार, चोरों पे एक चौकीदार बिठा दिया है जो कि उनकी देखभाल करेगा। और जो बेईमान लोग हैं, जो चेयरमैन जिन्होंने अभी तक लूटा है पूरी दिल्ली, पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को और दुकानों को, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उन लोगों को डर इसीलिए है कि जो मोदी जी ने चोरों पे चौकीदार बिठा दिया है, तो वो सिर्फ वही लोग डर रहे हैं जिनको अपना पर्सनल फ़ायदा होता है। तो वही लोग घबरा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो है मोदी जी ने जो बहुत अच्छी पहल करी है और इससे जो है गरीब मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा। पश्चिम बंगाल में कह रही है बनर्जी कि हम इस बिल को लागू ही नहीं होने देंगे, इस कानून को लागू ही नहीं होने देंगे। दावा कर दिया है अल्पसंख्यकों की जमीनें नहीं जाने दूंगी, इस तरह की बात कह रही है, तो वहीं पे हिंसा हो गई है। ये एक राजनीतिक है, मुद्दा है। देखो, बिहार के बाद जो है बंगाल में इलेक्शन होना है, तो जो है ममता बनर्जी को सिर्फ इतना डर है कि कहीं मुसलमान भटक ना जाए। लेकिन जब पशमानदा मुसलमान इस बिल के समर्थन में है और गरीब जो है, शिया सुन्नी सबका अलग अलग बोर्ड बन गया है, तो ये ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं? सिर्फ राजनीति के चक्कर में लोगों के आपस में भिड़वाना, हिंसा करवाना सही है? दूसरी पार्टियों का सिर्फ यही काम है, मुसलमानों को एक वर्गला के इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आज तक जो है किसी वक्फ बोर्ड के ज़रिए पे किसी लड़की, यतीम लड़की की शादी कराई या किसी को IAS IPS बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, वक्फ बोर्ड से किसी को फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है। कोई मुसलमान ये बता दे कि हाय मेरे जो है बच्चे की शादी हुई है या किसी वक्फ बोर्ड से फ़ायदा हुआ, किसी का इलाज हुआ गरीब का। बहुत सारे यतीम और मिस्कीन यहाँ पे मुसलमान हैं और वक्फ बोर्ड का अच्छा खासा इनकम है। तो ये मोदी ने बहुत अच्छी पहल करी है, तो जो है इससे फ़ायदा ही होगा मुसलमानों को। क्या लगता है जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि इससे तो फायदा ही होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े मौलाना है, तौकीर रजा की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनको लालच दिया है, इसीलिए या तो धमकाया गया है, इस तरीके से ही वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है। लालच उनको है, लालच इनको है। सवाल ये है, लालच इन लोगों को है, माल तो यही दबा के बैठे हैं सारे, ये चंद लोग, यही तो तकलीफ का विषय है। अगर इनके पास माल दबा हुआ ना होता तो ये भी बताते हैं उसमें। आज विरोध इसलिए कर रहे हैं, एक तो इनको अपना पॉलिटिकल जो इनका जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक रही है,
तो वो उसका डर है कि हमारी राजनीति कैसे चलेगी। दूसरा ये जो है ना, लोग जागरूक हो जाएंगे तो अब उनको ये किसी तरह से गुमराह करके रोड पे लेके आना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से वो भी अरशद मदनी जो है उनका भी बयान आया है कि रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा अगर इनको ऐसा कुछ गलत लगता है तो उस गलत का अगर इन्हें विरोध करने का शौक है, ठीक है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया विरोध करने का, तो ये अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी ये तंजीम है, जितनी ये आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं, ये अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, जितनी ये पार्टियां, अखिलेश भैया लेकर आए और ये बैठे हैं, करें विरोध। लेकिन इन्होंने ये ये कहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को रोड पे लेके आना चाहते हैं। उसकी छवि ऐसी बना दी कि बस वो रोड पे आएगा, किसी ना किसी तरीके से उसमें कोई असामाजिक तत्व आ जाएंगे और इसके अंदर फिर वो हिंसा का एक रूप लेंगे, झगड़े का एक माहौल बनेगा और उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे। उनके युवा बच्चे जो पढ़ने लिखने का समय वो जेल में गुजारेंगे। उनका कहना ये 20-20 भी है साल कि बाद 1995 में आपने देखा होगा कि शाहबानो का केस हुआ था, जन जन तक मुसलमान ने आवाज उठाई थी कि उनको मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। उस तरीके से हर मुसलमान महिलाओं को समझाया जाएगा, समर्थन किया जाएगा इस बिल के लिए। नहीं तो मैंने तो अभी आपको जवाब दिया ना, ये अपने परिवार, अपने घर की महिलाएं, अपने भाई, उनको लेके क्यों नहीं आते? दूसरे जो शरीफ मुसलमान हैं, जो करने खाने वाले लोग हैं, जिनका हैंड टू माउथ है, रोज कमाने खाने वाले, उनको क्यों ये रोड पे लेके आना चाहते हैं? ये बताएं आप मुझे, ये सवाल है। उनको लेकर इसलिए आना चाहते हैं, उनके नाम पे इनकी भी राजनीति अपनी सेट होगी, इनका जो अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है वो भी सेट होगा, और जो वो प्रॉपर्टी जो कब्जा करके बैठे हैं, ये गरीबों का माल, वो भी बची रहेगी। यही तो कारण है। जी बिल्कुल जी, बातें तो सही इन्होंने की हैं और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। मैं कहता था कि यार जो मुस्लिम लोग हैं, जिन लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आज इस वीडियो के माध्यम से पता चला है कि उनके सामने ना आने का कारण क्या है। उनके ना सामने आने का कारण ये है कि भाई एजुकेशन की कमी है। उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब तालीम इंसान के पास नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, तो उसे गलत और सही की पहचान कैसे पता चलेगी? अब कैसे बुद्धू बने हुए हैं ये मुस्लिम लोग, और कांग्रेस जो है वो हमेशा से इनको यूज करती आई है। इनको इतना पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड का अब ये जो क्लेम कर रहे हैं, कभी पार्लियामेंट के ऊपर क्लेम करते हैं, कभी महकुम की जमीन को भी हथियाने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस की पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, तो वक्फ बोर्ड की अगर ये प्रॉपर्टी थी, वो मुसलमानों के पक्ष में है। वो हमेशा से उनका ये कहना है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उस वक्त कब्जे हो रहे थे, चलें जी मान लेते हैं अंबानी साहब ने भी कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट की जो जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा हो गया, महकुम की जो जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा हो गया, तो किसकी हुकूमत के अंडर कब्जा हुआ? उस वक्त इन लोगों ने रोका क्यों नहीं है कांग्रेस ने? अगर ये मुसलमानों के हक में है तो इन्होंने मुसलमानों की एजुकेशन के लिए क्या किया है? क्या उन्हें तालीम की तरफ लेकर आई हैं ये? या वक्फ बोर्ड जो है उसने क्या किया मुसलमानों के पक्ष के लिए? मुसलमानों को इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अभी मुस्लिम्स जो हैं उनको साथ मिलाया गया है, सिर्फ उनको ये बताया गया है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है ना, उनको रियलिटी नहीं बताई जा रही। जैसे हमारे जो है ना बड़े बड़े रहनुमा जो है उलमा कराम, वो असलियत नहीं बताते किसी भी चीज की, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर रियलिटी बताएंगे तो उनकी जो दुकानदारी चल रही है ना वो ठप हो जानी है। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या जो मुस्लिम को लीड करने वाले असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं, वो आम बंदे को रियलिटी बता ही नहीं रहे कि कानून में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजिंग आई है। क्योंकि अगर वो बताएंगे तो उनकी अपनी दुकानदारी जो इतने अरसे से चल रही है वो ठप हो जाएगी। इस वजह से मुसलमानों को उन्होंने एक नया ही रुख दिखाया है तस्वीर का। उन्होंने कहा है जी कि बीजेपी जो हुकूमत है ना, ये एक कट्टरपंथी हुकूमत है और ये सनातन को प्रेफर करती है और मुसलमानों के ये खिलाफ है, और वक्फ बोर्ड के जो मामलात हैं ये अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और अगर ये अपने कंट्रोल में ले लेती है तो मुसलमानों की तो बहुत सारी चीजें छिन जाएंगी। अब मुसलमान इस बात के ऊपर यकीन करके तो वो एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। जब उन्हें ये बताया जाए, कोई उन्हें बताने वाला हो, और अच्छी बात है कि ये जो मीडिया अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम तो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं
कि इस माध्यम से उन लोगों तक नॉलेज पहुंचेगा कि भाई वक्फ बोर्ड की जो रियलिटी है, उसमें जो कानून लागू हुआ है उसकी हकीकत क्या है। और जो कांग्रेस और जो अज़दुद्दीन अवैसी जैसे नेता उनको बता रहे हैं वक्फ बोर्ड का जो कानून लागू हुआ है उसके बारे में, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि यार जिस तरह से बीजेपी ने ये कार्य किया, बीजेपी ये चाहती है कि भाई मुसलमान जो हैं वो पसमानदा है, वो एजुकेशन से बहुत दूर हैं, उनकी हेल्थ के लिए कुछ नहीं हुआ। तो होना ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड की थोड़ी सी खिंचाई करनी चाहिए, इनको पूछना खींचना चाहिए कि भाई आप कर क्या रही हैं। आपने तो वो लैंड माफिया वाला एक बिजनेस शुरू किया हुआ है और इसके अलावा किसी की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, और हर चीज को हथियाए जा रहे हैं किसी की बेहतरी के लिए। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो मुसलमानों को हकूक दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलमानों तक शऊर वाली बात पहुंच जरूर जाएगी। और जब मुसलमान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और हुकूमत का साथ देंगे, तो ये जो एक थोड़ा सा ग्रो है ना, ये फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कानून ना तो चेंज करवा सकते हैं हम, ये कानून लागू हो चुका है और होकर रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी शऊर वाले मुस्लिम है वो तो इन चीजों को समझते हैं। लेकिन जब तक मुसलमान इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ लेंगे कि भाई उनके हक में कांग्रेस नहीं है, उनके हक में अज़दुद्दीन अवैसी जैसे लीडर जो है वो नहीं है। बीजेपी अगर कर रही है तो बीजेपी इसलिए नहीं कर रही कि वो मुस्लिम है, बीजेपी इसलिए कर रही है कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है और उनका भी हक है तालीम, अच्छी तालीम उनको मिले, अच्छी उनको जॉब्स मिले, अच्छी उनको सेहत मिले। इसलिए उनकी ये बेहतरी के लिए ये कानून लागू किया गया। अगर बीजेपी ना करती, बीजेपी को क्या दिक्कत है भाई, लगे रहे मुसलमानों के साथ, मुसलमान ही ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं सोचा, बीजेपी ने ये सोचा कि ये हिंदुस्तान के नागरिक है, ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है। इसलिए इनको भी साथ साथ बेहतर करना बड़ा जरूरी है, ताकि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने तरक्की की है, इस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को तरक्की करवाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है वो खुशहाल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो जिस तरह से दलित फैमिली का बताया जाता है कि पिछले दिनों में जो रिपोर्ट आई है कि दलित फैमिली जो है वो पसमानदा फैमिलियों में गिनी जाती है। वो ऐसे लोग हैं जिन बेचारों के पास तालीम नहीं है। तालीम से जब इंसान दूर रहता है ना, तालीम बंदे के पास नहीं होती, तो समझ ले कुछ भी नहीं होता। वो अगर कोई काम भी करेगा तो वो उस ढंग से नहीं कर पाएगा जिस ढंग से एक पढ़ा लिखा करता है। एक पढ़ा लिखा बंदा जो होता है वो एक छोटा भी बिजनेस करेगा तो उसको भी बढ़ा लेगा। लेकिन एक अनपढ़ जो बंदा होता है, वो जिस जगह पे उसने काम शुरू किया होता है, सालों बाद भी वो वहीं का वहीं पे रहता है, क्योंकि उसकी सोच नहीं होती, आगे बढ़ने का उसका शऊर नहीं होता, कोई उसे नॉलेज नहीं होता। इस वजह से वो हमेशा पसमानदा ही रहता है। एक पढ़ा लिखा जो बंदा है वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तालीम जो है वो बड़ी जरूरी चीज है। तो बीजेपी ने जिस तरह से दलित फैमिली के लिए कार्य किए हैं, उनकी बेहतरी के लिए जितना कर सकते हैं किए हैं, और अब ये मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। मुसलमानों को अब इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अगर मुसलमानों को ये बात समझ आ गई कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए उनको यूज करती है, उस दिन मुसलमानों का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये सारे मुसलमान ही थे और बंगाल के ही थे शायद। और वहाँ पे जो है वो कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो आगजनी हो रही है और गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। कल वीडियो हमने देखी थी सुशांत सिन्हा सर की, और उसमें सारा कुछ बताया गया था। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोई रिक्शे जल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल जल रहे हैं, किसी के घर जल रहे हैं, हिंदू को वहाँ से निकाला जा रहा है, तो दुकानें जला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो अभी जो है वो, ये मुसलमान, ये भी तो मुसलमान ही है ना, ये भी कह रहे हैं कि ये जो मुसलमान निकले हैं ये गरीब मुसलमान है। और इनसे पूछा जाए तो इनको एक रुपए का भी फायदा नहीं हुआ होगा वक्फ बोर्ड से। हालांकि वक्फ जो है वो हम हर वीडियो में, जितनी वीडियो हमने वक्फ की है उसमें यही बताया है कि वक्फ जो है वो गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, मस्कीनों के लिए है, बेवाओं के लिए है। तो जो गरीब मुसलमान है उनके लिए है। तो लेकिन वहाँ उनको जो है वो एक रुपए का भी फायदा नहीं होता। और फायदा कौन ले रहा है वक्फ से? जो मेंबर बने हुए हैं, जो उसके मतवल्ली बने हुए हैं, जो उसके जो है वो हेड बन गए, और उसके जो है बाद जितने पार्टियां हैं, ये कांग्रेस हो गई या दूसरी अपना वैसी की हो गई या कोई और हो गई पार्टी, अखिलेश यादव की हो गई, और उन पार्टियों को फायदा जा रहा है इन चीजों से। वो अपने बिजनेस खड़े करके बैठे हुए हैं वक्फ की जगहों पे।
तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने भाई साहब ने बीच में की है एक है कि वो दिल्ली में जो है वो निज़ामुद्दीन के पीछे जो कब्रिस्तान है वो पुराना, वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग खड़ी कर ली गई है, कब्रिस्तान रहा ही नहीं है। मैं वो सोच के जो है वो हैरान हूँ कि वक़्फ़ की जगह पे कोई बिल्डिंग बना ले और वक़्फ़ चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? और ये मतलब कि वक़्फ़ खुद ही करवा रहा है, वक़्फ़ खुद ही बेच रहा है उनको, वक़्फ़ जो है वो खुद ही फ़ायदा ले रहा है। तो वक़्फ़ का फ़ायदा तो चलो वक़्फ़ का फ़ायदा अगर गरीबों को हो ना, मस्कीनों को हो, बेवाओं को हो, गरीब मुसलमानों को हो, तब मैं भी कहूँ कि ठीक है। उस वक़्फ़ का फ़ायदा कौन ले रहा है? जो ऊपर बैठे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो वक़्फ़ के मतवल्ली बने हुए हैं, जो वक़्फ़ के मेंबर बने हुए हैं, उनको फ़ायदा जा रहा है। उनकी फ़ैमिलियाँ जो हैं वो उससे पल-बढ़ रही हैं। आम मुसलमान को तो कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कि वो एक और अंकल आए थे, वो कह रहे थे, वो जिन्होंने शेर भी पढ़ा, मैं अब शेर मुझे याद नहीं रहा। तो बहरहाल ये है कि वो किराए के मकानों में रह रहे हैं, ठीक है? परिंदों का उन्होंने मिसाल दी है आशियाने की। भूल गए हैं, तो दोबारा रिपीट कर देते। हाँ, तो किराए के जो है वो मकान में रह रहे हैं वो, पूरी ज़िंदगी हो गई है उनकी। वक़्फ़ ने उनका तो कभी सोचा नहीं है कि चले 9 लाख एकड़ यार इतनी ज़मीन है कि गरीब मुसलमानों को घर ही दे दें जो किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। नहीं, वो उनका तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं है। ये तो सारे मेंबर और ये सारे जो है वो ये खाते हैं और उसके बाद जो है वो रोडों पे कौन किसको निकाला जाता है? उन्हीं गरीब मुसलमानों को निकाला जाता है कि जी जाओ लड़ो जाके। वो बात ठीक है कि जब बिल पास होने वाला था, जब अभी बिल पास भी नहीं हुआ था, शोर-शराबा शुरू हो चुका था, उस वक़्त क्यों नहीं आके हड़तालें की? उस वक़्त क्यों नहीं बाहर निकले ये पार्टी अपनी को लेके या अपने बेटों को लेके, अपने बच्चों को लेके क्यों नहीं निकले बाहर? बाहर निकलते और जाके एहतजाज करते उसके खिलाफ, बिल के खिलाफ। अब जब आ गया तो गरीब मुसलमानों को आगे किया हुआ एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों की ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान भड़के हुए हैं, पूरी दुनिया में एक ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है, इमेज पेश किया जा रहा है। तो इसलिए जो है वो मुसलमानों को बाहर निकाल के वो हड़तालें कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करें अगर करना भी है तो। भाई ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आया वक़्फ़ बिल का जो है अमेंडमेंट, पुरअमन एहतजाज करें। कानून जो है इसकी इजाज़त देता है, पुरअमन करें ना। ये क्या हुआ किसी की जो है प्रॉपर्टी को जो है वो जला देना और तबाह कर देना यार। कुछ सोचें, ये मुसलमान को सोचना चाहिए और ऐसे जो है बिल्कुल भी जो है मुल्क जो है वो तबाह होता जाएगा और ममता बनर्जी जो है वो चले इसके खिलाफ भी है, जो भी है, तो फिर बाहर खुद भी निकले ना। गरीब मुसलमान ही क्यों निकल रहा है बाहर? उनके बच्चे ही क्यों मर रहे हैं? और ज़ाहिर है उन पे केस होंगे, उन पे लाठीचार्ज होगी, केस वो भुगतेंगे। किसी ने पूछना तक नहीं है बाकियों ने जाके उसके घर के तुम्हारे घर खाने के लिए कुछ है? अगर उसका अकेला मर्द कमाने वाला है, वो चला जाता है जेल में, ये हड़तालें करता हुआ, तो उसके जो बीवी बच्चे होंगे, उसका कौन वाली वारिस है? उनका कौन पूछेगा फिर? दिलासे देने के लिए पीछे है ना। बस दिलासे ही देंगे ना, तो रोटी वो या वोट वो बैंकिंग उनकी कभी भी नहीं मजबूत, दे के आएँगे। वोट बैंकिंग उनकी मजबूत होगी ना, आटा चीनी हर चीज पहुंचाएंगे ना वहाँ पे। तो उनको कहेंगे कि हम है ना, हम संभाल रहे हैं, हम सब कुछ कर पहुँचाएँगे, रहे कोई हैं। पूछता तक नहीं लेकिन है, जब यही चीज जेल में चले जाते हैं ये पूछता तक नहीं है। जेल में वो हो सकता है 2-4 बंदे जाएंगे ना, तो वो अगर संगीन केस नहीं है तो आपको वो आपकी पीछे फैमिली होगी ना, उसको सपोर्ट करके सिंपैथी हासिल करेंगे। ये वोट बैंकिंग का काम है ना। वो तो चले, वो तो ज़ाहिर है वो तो करेंगे ही, लेकिन ये है कि ज़्यादातर कोई नहीं करते। यहाँ पे भी 9 मई में जब निकले थे, तो अभी कितने जेल में ब बंद हैं, अभी तक। तो किसी ने किसी के घर जाके पूछा है? चंद 1 घरों के अलावा। किसी ने पूछता किसी ही का नहीं है पूछा है? गए किधर। पूछा ही नहीं है किसी ने भाई। तो ये पार्टियाँ जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं। अब वक़्फ़ में जो मेंबर बने हुए हैं, जो मतवल्ली बने हुए हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इन सबको यूज़ कर रहे हैं भाई। अगर करना ही है एहतजाज तो पुरअमन एहतजाज करो। मुल्क का जो है वो माहौल ख़राब ना करो। तो दूसरे जो है वो धर्म के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, उनको तंग ना करो। आप जो है वो अपना हक लेना है तो आप जाके पुरअमन एहतजाज करो, आपको अपना का हक मिल जाएगा। तो ये चीज़ें करके जो है आपको हक कभी भी नहीं मिलेगा और जो बंगाल में सूरत-ए-हाल हुई है, ये ख़त्म होनी चाहिए और वक़्फ़ बिल पे जो है वो पुरअमन एहतजाज करें और ये मुसलमान जो हैं वो इस बात को समझें कि उनको 1 टके का फ़ायदा नहीं है और बस उनको यूज़ किया जाता है और वो निकल रहे हैं और जो ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हुए हैं, वो दूसरों ने किए हुए हैं वक़्फ़ की ज़मीनों पे और बहरहाल जी, बाकी तो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप इंडिया में रहते हैं। हमारे इधर वक़्फ़ बोर्ड के पास ना इतने इख्तियारात है, ना ही वो किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करता है, ना ही अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब वो क्या कर रहा है, जो ज़मीन उनके पास दान है, ये हमें भी नहीं पता कि जो पाकिस्तान में वक़्फ़ बोर्ड है, तो ये इसका चीज़ का हमें भी नहीं पता।
वो किसके लिए यूज हो रही है, किसके लिए नहीं यूज हो रही है। लेकिन ये है कि वो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करता। आज तक एक केस भी नहीं सुना वक्फ बोर्ड का जो पाकिस्तान में है। ना ही ऐसे कोई इख्तियारात है उनके पास कि उनकी अपनी अदालत है, उनका ये है, उनका वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिया में ही है। इस्लामिक नज़रिया चल रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादातर आवाम जो है इस चीज़ को सपोर्ट करती है, तो इसलिए उस चीज़ को जो है वो छेड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक विवाद जो है, एक मुद्दा जो है बड़ा संगीन है। नहीं और वैसे सोचे ना, अगर यहाँ पे आज तक कभी ये केस सुना है कि हुआ किसी होगा, वक्फ ने कभी कब्जा किया हो? नहीं, मेरे केस ख्याल हुए में होंगे, लेकिन वक्फ में का यार, ये गांव है हमारा। जैसे अगर किसी ने जमीन दान दी है तो वहां पे मस्जिद बनी है, किसी ने जबरदस्ती तो किसी की जमीन पे नहीं बनाई ये मस्जिद। शहरों में आप देख लेना, शहरों लोगों में भी के ऐसा ही लोगों है। के प्लॉट हाँ। के प्लॉट जो है वो गायब हो जाते वो हैं। तो दूसरा माफिया बैठा हुआ है ना, माफिया जो कि करता है, अपनी नहीं, बिल्डिंग इस्लामिक बना चीज रहा है। नहीं इस्लामिक चीज नहीं बनी यहाँ इस्लामिक पे। चीज को हिलाते हैं, इसलिए नहीं मुंह यहाँ पे विवाद बनी ही वही हो जाता है नहीं, ना। लाना तो दूर की बात है, यहाँ पे कब्जे पे बनी ही नहीं। बनी होती तो अभी तक बड़ा शोर शराबा होता, ये ज्यादा बात उछलती फिर। बिल्कुल। ये इस्लामिक चीज नहीं बनी, वैसे कब्जे वैसे तो बड़े। कब्जा माफिया बहुत है ना। ये आपके जो वेलफेयर सोसाइटी का बना था, ये कब्रिस्तान के सामने, क्या इदारा बाबा फजी के सामने जो है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे से याद नहीं आएगा। इदारा बना है? वो वेलफेयर का बना है ना ऑफिस, और वो सारा जहाँ से मुतर के आते हैं फिल्टर से आगे उस साइड से, अच्छा, तो बना है ना। वो कहाँ पे है एरिया, कहाँ पे आ रहा है? कब्रिस्तान के एरिया है वो। इधर तक एक्सचेंज की जो दीवार है ना, उसका बैक साइड स्कूल की वो सारी लगी वो है। वेलफेयर कमेटी बनी हुई है ना, वो कोई वक्फ बोर्ड की तो है नहीं है। नहीं, वो शमशान से उसमें है ना, तो वो तो कब्रिस्तान की एड़ी जगह है जमीन ना। शमशान है, शमशान ही वीरान बोलते है। हैं ना उसे, कब्रिस्तान को मतलब। हम्म। तो वो एरिया ही है ना, तो उस एरिया में इन्होंने जो है कहा था जी हम जमीन खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो तो कब्रिस्तान की जमीन है भाई, उसे आप छेड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि करने पे आए तो भाई ये कुछ भी कर सकते नहीं, हैं, कोई ये मुझे वक्फ मना। वालों ने कब्जा नहीं किया ना, ये तो वेलफेयर वालों ने वक्फ पे कब्जा किया है ना। तो अब हाँ, हमला तो ये मतलब चीज है ना। जगह मैं का। ये कह रहा हूँ कि वक्फ ने कभी कब्जा नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में वो तो वक्फ की जमीन जो है, वो कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा वेलफेयर वाले कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे हो तो हो जाता है, लेकिन नहीं, वो तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, माफिया विवाद तो है ना इधर भी, लेकिन वो माफिया। दूसरा है, वक्फ वाले नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वहां पे कर रहे हैं। वहां पे जो चीज हो रही है और इस चीज को बहुत लाइट आउट किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं अवाम का रिव्यू नहीं आ रहा। अवाम जो है वो अपने मुंह से बोले कि भाई ये हो रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो किस तरह उनको हैंडल करती हैं, और क्या उनके दिमाग में वो उन्होंने इतने सालों से डाला हुआ है कि वो बोले ही नहीं है, कुछ कर नहीं सके अपने हक के लिए। उनके पास जो है अथॉरिटी नहीं थी इस चीज़ की कि वो कहीं जाते और कंडेम करते। और इतनी बड़ी पार्टी जो कब से होल्ड कर रही है, मैं माफी बोलूंगा इसको, तो क्योंकि वो होल्ड कर रहे हैं और वो किसी को हिलने नहीं दे रहे, और सांस बंद की हुई थी। अभी एक गवर्नमेंट आई है और जिसने मोदी हुकूमत, और जिसने कहा है कि यार इसको निकालो, ये क्या मुद्दा है, अब इसको क्लियर करो। अब उन्होंने वो जो ऑथेंटिक वे बनता था उसके थ्रू जो है इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और कहा है कि भाई ये वक्त बिल जो है पास होगा और इसके थ्रू ये होगा। अवाम को जो जो पार्टी के बंदे थे उनको आग लगी है, उनके जो बंदे हैं उनको भी लग रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है, जो अवाम थी यहाँ पे खड़ी है, वो कह रही है कि एक चाचा जी कह रहे हैं कि 64 ईयर एज है। दूसरे भाई साहब जो पहले भी बात कर रहे थे, मे बी अबव 50 होंगे वो भी, हम्म। ठीक है। ऑलमोस्ट जो है 40 के अबव ही हैं सारे खड़े यहाँ पे। हम्म। तो उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, उनके सामने एक ज़िंदगी गुजरी है कि हमें क्या मिला है। तो इस बिल ये वक्फ की जो ज़मीन थी, इसकी क्या सहूलियात थी, क्या बेनिफिट थे जो हमें मिले थे और आने वाली नस्लों को मिलेंगे। उन्हें लग रहा है कि हमें अब नहीं मिले, तो यार वक़्त है अभी भी। एक गवर्नमेंट जो है हमारा साथ दे रही है, तो उठ खड़े होते हैं और इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ताकि आने वाली नस्ल हमारी जो है वो बेहतर सर्वाइव कर सके, उनको बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। कोशिश वो कर रहे हैं, और अभी अवाम का रिव्यू जो है वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, और गुस्से में भी है अवाम के, वो क्या करते रहे हैं, क्या होता रहा है पीछे। वही बात आ जाती है, मैंने स्टार्टअप में किया कि मतलब हम पूछ नहीं सकते, कोई असर सूख में है पार्टी तो हमें दबाने की कोशिश की जाएगी, तो वो हम कहते हैं कि चलो यार चल रहा है ना, जैसे चलने दो, छेड़ेंगे तो काम खराब होगा, हमारे पास वो साख्त नहीं है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिग्नेचर पावर जो है ना, अगर आपके हाथ में है ना, तो आप ताकत में है, ठीक है। इन कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर सिग्नेचर पावर आपके हाथ में है तो आप बहुत पावरफुल हैं, और आप किसी भी चीज़ को, सिस्टम को हिला सकते हैं। उसके साथ आप ना जो है माथे से माथा लगा के ना लड़ सकते हैं आमने सामने। तो वरना अगर आप एक कॉमन मैन है, लाइक अस जैसे हम हैं,
हम जो है सिस्टम को नहीं हिला सकते, हम सिस्टम का हिस्सा हैं और रगड़े जाएंगे अगर गलती की हमने यहाँ पे तो ये चीज़ है, और वो उन्हें लगा कि इन दैट टाइम कि हम सिस्टम का हिस्सा है और हमें रगड़ा जाएगा और हम पीछे हट जाते हैं, बस जो चल रहा है चलने दो। अभी मोदी हुकूमत ने इस चीज़ को लाइट आउट किया, निकाला और कहा कि इसे रिजॉल्व करें, और वो कर रहे हैं। और अब उनको आग लग रही है जिन्होंने वो ज़मीन खाई और इतने अरसे से वो मलाई चाट रहे थे और उन्होंने पैसा बनाया, उनका पैसा भी वापस लिया जाए, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पे भी जनाब गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करे, और चले वो सहूलतें मिल जाएँगी, लेकिन पैसा जो लिया गया वो गरीब आवाम पे प्रॉपर वे में एक किस्म की उनको सहूलतें दी जाएँ, और प्रॉपर्टीज़ तो अलग होंगी, उनका फ़ैसला तो अलग होगा। आवाम को पता चले कि इस गवर्नमेंट ने प्रॉपर वे में काम किया, और बहुत बड़ा इक़दाम है ये, और ये छोटी-सी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसके मुखालिफ भी विरोध कर रहे हैं। और मैंने उन लोगों को देखा है जो इन अ गुड वे, पॉज़िटिव वे रिएक्ट करते थे इन चीज़ों के ऊपर, और अब वो कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत जो है वो ये क्या कर रही है और ये क्यों हो रहा है। और एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत जो है मुसलमान जो है मुसलमानों के बारे में गलत सोचती है, नेगेटिव नैरेटिव रखती है। एक तरफ जो है वो कह रही है कि वक्फ बिल जो है उसको जनाब उन्होंने कह लें कि पास करवाया और उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अब वो कन्फ्यूज़ हैं कि इन मोदी हुकूमत को तो हम गलत कहते रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कहते रहे हैं। अब इनको जनाब इन्होंने ठीक काम किया, अब सही कैसे करें इसको? मतलब सही कैसे बोलें अब? तो वो उनके लिए मुश्किल हो गई है। मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो है, अब ये चीज़ जो है, अब नेगेटिव को नेगेटिव और पॉज़िटिव को पॉज़िटिव बोलना भाई जो है सही बंदे की निशानी है। अगर आप ठीक हैं, अगर आप राइट पे हैं और हक सच की बात करते हैं, तो फिर दोनों नैरेटिव पे बोलें। गलत था तो क्यों था, और अगर सही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बोलें और उनको क्रेडिट देना चाहिए। बहरहाल अवाम का रिव्यू आ गया। और दूसरी बात ये है कि जो दरगाहें हैं, उनके तो वैसे भी मैं कंसेप्ट के खिलाफ हूँ ना। ये वहाँ की तो अवाम क्या ना वो नहीं, क्या वैसे एक करे। बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका तो वैसे कंसेप्ट पे जो दरगाहों की कंसेप्ट है वो तो इस्लाम में तो है ही नहीं है ना भाई, वो हाँ, तो होनी ही अपना नहीं चाहिए। बाद में बनाया गया है। लेकिन ये है कि दरगाहें जो बनी हैं, अगर बनी हुई हैं, तो वहाँ पे जो चंदा आवाम दे रही है, तो वो वहाँ पे जो सज्जादा नशीन, जो गद्दी नशीन बने हुए हैं, तो वो सारा पैसा खा के जो है वो याशी कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। खत्म। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे जो चंदा आ रहा है, जिस तरह जो है वो गुरुद्वारे में जो या मंदिरों में लंगर खाने चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी लंगर खाना चलना चाहिए, और डेली का जो है वो ये गवर्नमेंट अपने अंडर में ले, और जितना पैसा आए उस कमेटी को बनाए, और वो जो है वो लंगर खाना खोले वहाँ पे चंदे भी जाएं और लंगर खाना। चलो मैं कहूँगा फिर भी कि चलें जी, एक अच्छा काम तो हुआ दरगाहों में कि लोगों को खाना मिल रहा है। बाकी चलें तो किसी कुछ अच्छी मिलना चीज़ के लिए यूज़ हो जाए दरगाहें। नहीं। यू मीन टू से बाकी तो कुछ मिलना नहीं है। वही ना, खाना तो बाकी मिले। तो बस बहरहाल जी, लंबी हो जाएगी बहस, और लेकिन यह है कि लोगों का ओपिनियन जान के अच्छा लगा। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।